Hello everyone. Welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, today in this video we are going to start exercise 2.1 of class 7th Maths. Second chapter जो है Maths में आपका that is fractions and decimals. और इस chapter की जो first exercise है वो है about addition and subtraction of fractions. Fraction आप लोग 4th क्लास से ही पढ़ रहे हैं and I'm sure concept आपको clear भी होगा. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आप जानते होंगे. फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल. टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हैं. मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे चेंज करना है. लाइक फ्रैक्शंस आपको पता होंगे. ऐसे दो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, फॉर एग्जांपल 5/9, 7/9. इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इजी है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो बताया हुआ है, जहां पर आप डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम लेते हैं एंड एवरीथिंग. तो चलिए एक बार टॉपिक को क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज. फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन से अगर स्टार्ट करें, फ्रैक्शन डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, पार्ट ऑफ अ होल. एक कंप्लीट चीज का जो कोई पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में सबसे पहले है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर न्यूमरेटर जो है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जाम्पल 5/9, 2/11 एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जाम्पल 26/21, 13/9. लास्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन जो है ये किसी होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है. होल 2 3/5, होल 7 9/11 एटसेट्रा. सेकेंड जो चीज़ आपने पढ़ी थी, मैं ये 6th क्लास की बात कर रही हूँ, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 13/9 है, आप 13 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1s are 9, रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पर 4. तो इसको आप लिखेंगे होल 1, जो क्वेश्चन है वो होल होता है आपका. 4 ये न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, 9 डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं होल 1 एंड 4/9. ओके. मिक्स्ड से कैसे चेंज करते हैं आप इम्प्रॉपर में, मान लीजिए 7 9/11 ये है, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 11 7s are 77, 77 + 9 86/11. इस तरीके से आप इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में जो 7th क्लास में आपको क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे वो अज्यूम करके चलते हैं कि ये सभी चीज़ें आपको पता है. कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ एडिशन के क्वेश्चन है जहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनको ऐड करने के लिए पहले आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा. ओके. अब हम आते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस पर. लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, फॉर एग्जाम्पल 4/9 एंड -3/9. अगर आपको इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत आसान है. एडिशन करना है, मान लीजिए न्यूमरेटर ऐड होगा 4 + 3 7, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, वो एज इट इज रहता है. अब जो मेन बात है यहाँ पर वो ये है कि अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 9/8 + 1/6. ऐसे क्वेश्चंस में, या फिर माइनस दिया हुआ है -1/6, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो आपको डिनोमिनेटर में जो दो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम ले लीजिए. 8 और 6 एलसीएम आई एम श्योर आपको आता होगा. 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 4s are 8, 2 3s are 6. फिर 4 2 की टेबल में आता है, 2 2s are 4. 3 नहीं आता, एज इट इज रहेगा. 2 1s are 2, 3 एज इट इज रहेगा. 2 की टेबल में दोनों में से कोई नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 3 1s are 3. जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता तब तक आप डिवाइड करते रहते हैं. प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर से. अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. कहने का मतलब है एलसीएम ऑफ 8 and 6 कितना होता है 24. अब हम इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 24 लिख देते हैं 8 और 6 की जगह. अब आप ये देखिए 8 को आपने 24 बना दिया है, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से. तो अगर आपने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बना दिया तो 9 को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पर आप लिखते हैं 9 × 3, बीच में जो साइन है प्लस है, प्लस लिख दीजिए. 6 को भी आपने 24 लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने कॉमन नंबर लिख दिया 24. 6 को 24 कैसे बनाया होगा, 6 4s are 24, तो ऊपर जो 1 है उसको भी फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करिए. अब ये कितना होगा, 9 3s are 27 + 1 4s are 4 अपॉन में 24, 27 + 4 31, 31/24. ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा. क्लियर है. एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, देन हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे.
सपोज करिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3/6 प्लस 3/4, चलिए माइनस भी इसी में ही कर लेते हैं, -7/10, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, 6, 4 और 10, पहले तीनों का एलसीएम लेना है आपको। 6, 4, 10, 2 से पहले चेक करिए, 2 की टेबल में तो तीनों ही आ जाएंगे। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। 2 से फिर भी एक नंबर कैंसिल हो रहा है, 2 3 नहीं हो रहा तो एज इट इज रखिए। 2 1 जार 2, 5 नहीं हो रहा है डिवाइड तो एज इट इज रखिए। फिर 2 से इन तीनों में से कोई नहीं हो रहा, 3 से देखिए, 3 से हो रहा है, 3 1 जार 3, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज। नेक्स्ट 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी कोई नहीं हो रहा है, 5 से चेक करिए, 5 1 1 एंड 5 1 जार 5। मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। एलसीएम कितना है, 60, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एलसीएम इज 60। चलिए अब तीनों की जगह डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर हम लोग लिख देते हैं 60। अब देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करके 60 आता है, 6 10 जार 60, मतलब आपने 6 को 60 रख दिया तो 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करिए। ज़रूरी नहीं है आप 3 × 10 यहाँ लिखे बच्चों की तरह, ये हम लोग 6 क्लास में करते थे। अब आप रफली यहाँ कर लीजिए, 3 × 10 हमें करना है, 3 10 जार 30 और डायरेक्ट 30 लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इतने होंगे आप बार बार ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, थोड़ा अब आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 7th क्लास में। 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 60 आता है, कितने 4 जार 60 होते हैं, अगर आपको टेबल आती है तो आपको पता होगा 15 4 जार 60 होते हैं, अगर नहीं आते तो आप 60 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 1 जार 4, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जार 20, 15, मतलब 4 को 15 से मल्टीप्लाई करके 60 लाए हो तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 3 जार 45 प्लस 45, 10 को 60 बना दिया, 10 6 जार 60 होते हैं, तो नीचे अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई करके 60 बनाया, ऊपर भी 6 से करिए, बीच में माइनस है, माइनस 7 6 जार 42। ओके, डिनोमिनेटर 60 रहेगा, 30 प्लस 45 हो जाएगा 75, माइनस 42, 5 - 2 इज 3, 7 - 4 इज 3, 33/60। शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमें आंसर हमेशा लिखना होता है 3 से, क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जार 3 1 जार, 3 2 जार 0, 11/20, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व करना है आपको 2 - 3/5। 2 के क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, जब खाली आपका कोई भी नंबर हो, होल नंबर हो, सपोज करिए 5 है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप 2/1 इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले ओके, यहाँ से यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा ये तो। ओके, क्वेश्चन है आपका 2 - 3/5। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 2/1 - 3/5। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 1 के साथ किसी का भी एलसीएम अगर आपने नंबर का, तो नंबर ही आता है हमेशा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम इज 5। कौन सा वो एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कौन सा वो मल्टीपल है जो 1 और 5 दोनों की टेबल में आ जाएगा, 5 ऑब्वियसली, क्योंकि 1 की टेबल में तो सभी नंबर आ जाते हैं। अब अगर एलसीएम 5 है तो आप कॉमन एक डिनोमिनेटर लिख देंगे 5। अब देखिए 2 के नीचे था 1, आपने लिख दिया 5, यानी कि 1 को आपने 5 बना दिया, किससे मल्टीप्लाई करके बनाया होगा, 5 से, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जार 10, माइनस 5 को 5 ही रहने दिया, कुछ चेंज नहीं किया, तो 3 को भी 3 रहने दीजिए, इसमें भी कोई चेंज मत करिए। 10 - 3 कितना होता है, 7, आंसर इज 7/5। क्लियर है? तो पहले कोई भी अगर नंबर दिया हो इसके डिनोमिनेटर में 1 रख लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए दोनों का, और बाकी जैसे आपको बताया था जो प्रोसेस है वही रहेगा। नेक्स्ट इज 4 + 7/8, तो आप लिखेंगे 4/1 + 7/8। कभी भी फ्रैक्शन में किसी होल नंबर को ऐड करना हो तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए। 1 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, आप लिख दीजिए एलसीएम इज 8, नहीं भी लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा आंसर। एलसीएम 8 आ गया, 1 को आपने 8 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 8 से, 4 को भी 8 से करिए, 8 4 जार 32, 8 था डिनोमिनेटर में, 8 ही है अभी भी, तो ऊपर जो 7 है वो भी 7 ही रहेगा। 32 + 7 इज 39/8, ये आपका आंसर है। आगे आते हैं 3/5 + 2/7। एलसीएम बताइए 5 और 7 का कितना होगा। 5 और 7 का एलसीएम मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो 5 और 7 दोनों की टेबल में आता हो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको पता होना चाहिए 35 ही वो नंबर है, 5 7 जार 35। अगर नहीं आपको पता तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 5 7 किसकी, 2 की टेबल में नहीं आता, कोई 3 में नहीं आता, 4 से हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से करेंगे, 5 की टेबल में आ जाता है, 5 1 जार 5, 7 एज इट इज, फिर 7 की टेबल में आएगा, 35 एलसीएम है, 5 7 जार 35, तो डिनोमिनेटर में आप 35 लिख देंगे। 5 था आपने 35 लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, 5 7 जार 35,
ऊपर भी 7 से करिए, 3 7 जार 21 प्लस 7 5 जार 35 होते हैं तो ऊपर भी 5 से करिए, 5 2 जार 10। ऐड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 31/35। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/9 माइनस 4/11 माइनस 4/15। एलसीएम कितना होगा 11 और 15 का? 11 15। 3 की टेबल में 15 आता है, 11 एज इट इज। 3 5 जार 15, फिर 5 की टेबल में 11 नहीं आता, 5 की टेबल में 5 1 जार 5 हो जाएगा। 11 तो 11 की टेबल में ही आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। लास्ट में दोनों 1 हो गई। 11 5 जार 55, 55 इंटू 3, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 5 3 जार 15 16, 165। 165 एलसीएम हो गया इनका। 11 को किससे मल्टीप्लाई करके 165 आता है? आप 165 को डिवाइड करके देख लीजिए 11 से, आपको पता लग जाएगा। 11 1 जार 11 माइनस किया 5 आया, 55 हो गया। 11 5 जार 55, 15 से तो ऊपर भी 15 से करिए। 15 9 जार 135 माइनस 15 को 11 से मल्टीप्लाई करके आता है 165, तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करिए। 11 4 जार 44। अब 135 माइनस 44 आपको करना है। 5 माइनस 4 इज 1, 13 माइनस 4 इज 9, सो 91/165 ये आपका आंसर है। क्लियर? कैलकुलेशन बस अच्छी होनी चाहिए, बाकी कुछ एज सच है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/10, 2/5 एंड 3/2। अगर आप डायरेक्ट करना चाहे, मैथ्स आपकी अच्छी है तो आप जानते हैं कि 10 5 और 2 कौन सा वो नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है? स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 10, क्योंकि 10 की टेबल में भी आता है, 5 की में भी और 2 की में भी। और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप एलसीएम वैसे निकाल लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? इसको प्रॉपर सॉल्व ही कराना पड़ेगा। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ओके, एलसीएम कितना है 10, हमें पता है 10 तीनों। पहले देख लीजिए थोड़ा सा, कई बार एलसीएम वैसे भी निकल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ये ऐसे ही करना पड़े। 10 5 और 2 की टेबल में 2 5 जार 10, 5 नहीं आता, 2 1 जार 2, फिर 5 की टेबल में 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 1, 2 5 जार 10। ओके, 10 एलसीएम है। अब देखिए 10 था 7 के नीचे, 10 ही है अभी भी, तो यानी कि 7 भी 7 ही रहेगा। अगर 10 चेंज नहीं हुआ तो ऊपर वाला नंबर भी नहीं होगा। प्लस 5 था, इसके नीचे 10 हो गया, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 10 हो गया? 5 2 जार 10, तो ऊपर भी 2 से करिए, 2 2 जार 4, 2 का 10 हो गया, मतलब 2 5 जार 10, मतलब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को भी 5 से करिए, 3 5 जार 15। अब ऐड करिए, 15 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस 7 इज 26, 26/10 आंसर है। लेकिन ये शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको अगर आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है, किससे कैंसिल होगा? 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 1 जार 2 3 जार 2 5 जार, आंसर इज 13/5। ओके, और इसको भी अगर आप चाहे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप चाहे तो मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आप मिक्स में चेंज करना चाहें तो 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जार 10, 3 रिमाइंडर बचा, होल 2 एंड 3/5 ये आंसर है आपका। लेकिन अगेन हम कहेंगे आप यहाँ पर भी अगर आंसर छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आंसर इम्प्रॉपर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप मिक्स में चेंज करें, आपके पास टाइम है तो कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। 6th क्वेश्चन है आपका, होल 2 2/3 प्लस होल 3 1/2। ओके, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। 3 2 जार 6, 6 प्लस 2, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और ये फिर ऐड होता है जो प्रोडक्ट आती है उसमें। सो 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8/3 प्लस 3 2 जार 6, 6 प्लस 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। ओके, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? कौन सा नंबर है जो 3 और 2 दोनों की टेबल में आता है? 6। 3 2 जार 6 होते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जार 16, 2 3 जार 6 होते हैं, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 2 3 जार 6, तो 7 को भी 3 से करिए, 7 3 जार 21, ऐड करिए, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3, 37/6 ये आंसर है। अगेन हम सेइंग ये इम्प्रॉपर है, अगर आप चाहे तो मिक्स में भी कर सकते हैं। 6 6 जार 36, होल 6 1/6 आपका आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, होल 8 1/2 माइनस होल 3 5/8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले चेंज कर लेते हैं। 8 2 जार 16, 16 प्लस 1 17, 17/2 माइनस 3 8 जार 24, 24 प्लस 5 इज 29, 29/8। 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा? कौन सा वो नंबर है जो 2 और 8 दोनों की टेबल में आता है? 8 ऑब्वियसली, 2 4 जार 8 और 8 1 जार 8। 2 को 8 बना दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करिए,
17 4 जार 68 माइनस 8 को 8 ही रहने दिया तो 29 को भी 29 ही रहने दीजिए। 18 माइनस 9 इज़ 9, यहाँ पर 5 बचा, 5 माइनस 2 इज़ 3, 39/8। चाहे तो यहाँ पर छोड़ दीजिए आंसर को, चाहे तो इसको इम्प्रॉपर, चाहे तो इसको मिक्स में कर दीजिए। 8 4 जार 32, सो होल 4 7/8, ये भी आप लिख सकते हैं। बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट। आई थिंक हो गए हैं सभी क्वेश्चंस। यस, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 आपको नंबर्स दिए हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, देन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। अब डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम तब डिसाइड कर पाते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उन्हें सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो नंबर्स कौन से हैं हमारे, 2/9, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 2/9, 2/3 एंड 8/21। एलसीएम ऑफ 9, 3, 21। आप जानते हैं तीनों की टेबल में कौन सा नंबर आता है, क्योंकि 21 थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं 9, 3, 21 का। 2 की टेबल में तो तीनों में से कोई नहीं आएगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। फिर से 3 की टेबल में आएंगे, 3 1 जार 3, 1 आज डिस, 7 आज डिस, और ये तो बंद हो चुके हैं, 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, 7 1 जार 7। इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जार 9, 9 7 जार 63। एलसीएम कितना है, आप लिखेंगे एलसीएम इज 63। अभी जो 3 नंबर्स हैं आपके 2/9, 2/3 एंड 8/21, तीनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए जिसके डिनोमिनेटर 63 हो। तीनों के डिनोमिनेटर 63 होने चाहिए। 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया कि 63 आया, 9 7 जार, तो ऊपर भी 7 से करिए, 7 2 जार 14। 3 कितने जार 63 होते हैं हमें नहीं पता, 63 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, 3 2 जार 6, 3 कैरी हुआ, 3 1 जार 3, 21, तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करिए, 21 2 जार 42, 21 3 जार 63 होते हैं तो 8 3 जार 24। आप बताइए ये 3 फ्रैक्शन है, तीनों का डिनोमिनेटर 63 हो गया है, कौन सा सबसे बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 42 का, मतलब सबसे बड़ा नंबर है 42/63। ओके, उससे छोटा 24/63, 24/63, और सबसे छोटा है 14/63। ये तो हमने अपने तरफ वाले नंबर लिखे। 42/63 मतलब 2/3, 24/63 क्या था, 8/21, और 14/63 ये क्या था, ये था हमारा 2/9 के इक्विवेलेंट। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा, छोटा एंड सबसे छोटा नंबर। ओके, फिर से बता देते हैं करना क्या है। जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं सबसे पहले उनको, उनके डिनोमिनेटर सेम करिए, एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर से इक्वेट करके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। उसके बाद जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तब आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। सेकेंड पार्ट है आपका 1/5, बी पार्ट 3/7 एंड 7/10। ओके, 5 7 और 10 तीनों का एलसीएम लेना है आपको, 5 7 10। 2 की टेबल में 10 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 2 5 जार 10। फिर ये तीनों में से 5 की टेबल में 5 1 जार 5, 7 एज इट इज, 5 1 जार 5, 7 1 1 1, 5 2 जार 10, 10 7 जार 70, मतलब एलसीएम कितना है 70। तो हम तीनों के डिनोमिनेटर 70 बनाने वाले हैं। 1/5 को का डिनोमिनेटर 70, 3/7 का डिनोमिनेटर 70, 7/10 का डिनोमिनेटर 70। 5 कितने 5 जार 70 होते हैं, 14 5 जार, ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करिए, 14 1 जार 14, 7 10 जार 70 होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 जार 70, 7 7 जार 49। अब इन तीनों में के डिनोमिनेटर 70 हो गए हैं। बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा है 49/70। तो पहले आप ये लिखेंगे, उससे छोटा 30/70 और सबसे छोटा 14/70। 49 30 14, ये अपने न्यूमरेटर से डिसाइड कर लिया। अब 49/70 एक्चुअली में कौन सा नंबर था, ये एक्चुअली में था 7/10, तो यानी कि सबसे बड़ा है 7/10, लेस 30/70 ये हमने बनाया था, लेकिन नंबर क्या था 3/7, तो उसके बाद 3/7 और लास्ट में 14/70 क्या था 1/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज इन अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर आप आई थिंक 3rd 4th क्लास में भी कर चुकी हैं। मैजिक स्क्वायर में होता क्या है, हर रो हर कॉलम के और हर डायगोनल का जो सम है वो सेम आता है।
नीचे आपको कोई नंबर दिए में बताइए क्या ये मैजिक स्क्वायर है। चलिए सभी रो सभी कॉलम का आंसर देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस हैं, सभी आसानी से ऐड हो जाएंगे। 4/11, 9/11, 2/11, डिनोमिनेटर में 11 ही रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15/11। 3 + 5, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15/11, ओके। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15/11। तीनों रोज के जो सम है वो तो है 15/11। कॉलम को देखते हैं। 4 + 3 7, 7 + 8 15/11, ये भी 15/11 हुआ। नेक्स्ट 9 + 1 10, 10 + 5 ये भी 15/11। 2 + 7 9, 9 + 6 ये भी 15/11। अब कॉलम्स को चेक करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 दिस इज ऑल्सो 15/11, लास्ट रह गया है। 8 + 2 10, 10 + 5 दिस इज ऑल्सो 15/11। तो सभी कॉलम्स, सभी रोज, सभी डायगनल्स, सभी का सम 15/11 है। सो येस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, आंसर विल बी येस। नेक्स्ट, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज होल 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ है होल 12 1/2 सेंटीमीटर्स, विड्थ होल 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब विड्थ है, ब्रेथ है इसकी। फाइंड इट्स पेरीमीटर। आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर जानते हैं 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, वही बस हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है पहले। लेकिन क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ी लैंग्वेज आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। 4th क्वेश्चन, सोल्यूशन में आप लिखेंगे लेंथ ऑफ शीट इक्वल्स टू, लेंथ कितनी थी, होल 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर्स। उसके बाद विड्थ या फिर ब्रेथ ऑफ शीट इक्वल्स टू होल 10 2/3 सेंटीमीटर्स। इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में। 12 2 ज़ार 24, 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर लेंथ है। 10 3 ज़ार 30, 30 + 2 33/3 सेंटीमीटर्स विड्थ है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए। आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 × लेंथ कितनी है 25/2, 25/2 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 32/3। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब पहले हम इन्हें ऐड करेंगे। 2 × ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 3 ज़ार 6, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 3 ज़ार 75, 3 2 ज़ार 6, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ में हम लोग करते हैं, बाद में इसको मिटा देना, आप लोग इरेज कर देना, मतलब एग्जाम में। 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, बीच में प्लस का साइन है। चलिए ऐड करिए। 2 × 5 + 4 9, 7 + 6 13, 139/6। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 2 × 139/6, यहाँ पर क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, आंसर इज 139/3 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर है। आप चाहे तो इसको मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं, आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। 3 4 ज़ार 12, माइनस किया 1 बचा 19, देन 3 6 ज़ार 18, माइनस किया 1, सो होल 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। कैसे क्या एक बार बता देते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ शीट, ब्रेथ ऑफ शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज हमने लिख ली दोनों ही नंबर। उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 × लेंथ जो आपने फाइंड की थी इंटू ब्रेथ जो फाइंड की थी हमने इम्प्रॉपर में, इनको ऐड किया, एलसीएम आया 6, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई, ऐड किया तो 139 आया, अपॉन में 6 एज इट इज। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो 139/3 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है AB, इसका पेरीमीटर निकालिए। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, जो आंसर होगा वही उसका पेरीमीटर होगा। उसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए इसका, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, आपको बताना है किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। चलिए पहले ट्रायंगल का निकालते हैं। फिगर आप बना लेंगे एग्जाम में, यही सेम आंसर लिखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू
साइड्स कौन सी है इसकी, ये 5/2 है, ये होल 3 3/5 है, ये होल 2 3/4 है। तो तीनों को आपको सिर्फ ऐड करना है। आप लिखेंगे 5/2 प्लस होल 3 3/5 प्लस होल 2 3/4। ओके, 5/2 एज इट इज, मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में चेंज करिए। 5 3 जार 15, 15 प्लस 3 18/5 प्लस 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 इज 11, 11/4। नेक्स्ट 2 5 और 4 तीनों का एलसीएम कितना, कौन सा वो नंबर है जो 2 5 और 4 तीनों की टेबल में आता है। 10 इन दोनों में आता है लेकिन 4 में नहीं आता। 20 2 की टेबल में आता है, 5 और 4 तीनों की टेबल में आता है। सो एलसीएम हो जाएगा 20। डिनोमिनेटर में आपने 20 लिखा, 2 को 20 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 10 से, ऊपर भी 10 से करिए। 10 5 जार 50, 5 4 जार 20, ऊपर 4 से करिए। 18 4 जार 72 प्लस 4 5 जार 20 होते हैं, 5 से करिए। 11 5 जार 55, ऐड कर दीजिए तीनों को। 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17, 177/20 सेंटीमीटर्स। अगर आप इसको चेंज करना चाहें इम्प्रॉपर में, 28 जार 160 होते हैं। सो होल 8 17/20, आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। ये पेरीमीटर है हमारे ट्रायंगल का। दूसरा इसका पार्ट 2 है। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, इसी के नीचे ये आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है। लेंथ कितनी है इसकी, ओके, लेंथ ये जो है इसका हमारे ट्रायंगल का जो बेस था वही हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है, यानी कि होल 2 3/4। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 7/6। तो ये लिख लेते हैं। आप लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू होल 2 3/4 सेंटीमीटर। 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11/4। साथ साथ चेंज भी कर लेते हैं इनको, इसको इम्प्रॉपर में। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 7/6, तो ये तो सिंपल यही रहेगी। अब फॉर्मूला लगाते हैं, हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 11/4, फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं, प्लस ब्रेथ कितनी है 7/6। ओके, 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब पहले हम लोग ऐड करेंगे 4 और 6। कौन सा वो नंबर है जो 4 और 6 दोनों की टेबल में आता है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 12 4 की टेबल में भी आता है। सो एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 4 3 जार 12, सो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 6 2 जार 12, 2 से मल्टीप्लाई करिए 7 2 जार 14। ऐड जब आप करेंगे इन दोनों को, 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 1 4, 47/12, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जार 12, 47/6। जब आप इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड में, 6 7 जार 42, सो होल 7, रिमाइंडर बचेगा 5, 5/6 सेंटीमीटर्स। ओके, उसका पेरीमीटर कितना था, होल 8 17/20, मतलब 8 पूरे, उसके बाद 17/20। इसका है होल 7 5/6। तो किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली जहाँ पर होल 8 है। तो यानी कि आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। ग्रेटर पूछा है या स्मॉलेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, वेट अ मिनट, ग्रेटर। ग्रेटर किसका है, सो ट्रायंगल का पेरीमीटर ग्रेटर है क्योंकि उसका होल 8 है, इसका होल 7 के बाद फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक फ्रेम है उसके पास, उसमें वो पिक्चर फिट करना चाह रहा है। द पिक्चर इज होल 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर इतनी बड़ी है। टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन होल 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि फ्रेम हमारा छोटा है। अगर आपको फिक्स करनी है उसमें, तो बताइए हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। पिक्चर अगर आपकी है कोई, आप साइड से थोड़ा बहुत ट्रिम उसको कर सकते हैं। तो पिक्चर को हम लोग कितना ट्रिम करेंगे, मैंने आपको हमेशा कहा है वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आपको समझना है क्या करना है, वैल्यू को स्केल डाउन कर लीजिए, छोटे नंबर ले लीजिए। मान लीजिए पिक्चर होती है आपकी, लेंथ की अगर हम बात करें 3 सेंटीमीटर, चलिए 13 सेंटीमीटर की, और हमें चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो कितनी कट करते हैं आप, 3 सेंटीमीटर कट कर देते। 3 कैसे आया, 13 में से इसको माइनस करके। तो यहाँ पर भी आपको इसमें से इसको माइनस करना है, जो आंसर होगा उतनी पिक्चर हमें कट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। पहले एक दो चीज़ें क्वेश्चन से उठा लेते हैं। आप लिखेंगे विड्थ ऑफ पिक्चर। पिक्चर की विड्थ कितनी है, होल 7 3/5 सेंटीमीटर्स। विड्थ ऑफ फ्रेम, फ्रेम की कितनी है,
होल 7 3/10, इससे ज़्यादा बड़ी पिक्चर हो नहीं सकती, फ्रेम में नहीं तो फिट कैसे होगी। सो द विड्थ ऑफ पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, द विड्थ ऑफ पिक्चर टू बी ट्रिम्ड इक्वल्स टू, जो फ्रेम की विड्थ है, पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को हम लोग माइनस कर देंगे, 7 3/10। पहले मिक्स्ड में है, ये इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 5 7 35, 35 प्लस 3 38/5 माइनस 7 10 70, 70 प्लस 3 73/10। 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 ही होता है, क्योंकि दोनों की टेबल में आ जाता है। 5 2 10, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 2 16, 6 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 76/10 माइनस, यहाँ पर 10 है, नीचे भी 10 है, तो 73 भी एज इट इज रहेगा। 76 में से 73 माइनस करेंगे, 3 बचेगा। 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर जो है हमें ट्रिम करनी पड़ेगी। हेंस द रिक्वायर्ड विड्थ टू बी ट्रिम इज 3/10 सेंटीमीटर्स। ओके, कुछ नहीं किया, विड्थ लिखी पिक्चर की, क्योंकि मिक्स्ड में है उसको चेंज कर लिया हमने। यहाँ यहीं पर भी आप सामने सामने ही चेंज कर सकते हैं, बाद में आपको सब्ट्रैक्शन में आसानी रहेगी। जो पिक्चर की विड्थ है उसमें से जितनी विड्थ हमें चाहिए उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी जो है वो एक्स्ट्रा ही है, उसको फिर हमें निकालना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, रितु ने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया। 1 होल एप्पल था एक हमारा, 3/5 वो खा चुकी है, 5 पार्ट में से 3, एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू, और बाकी जो बचा वो सोमू ने खाया। तो बताइए कितना सोमू ने खाया, किसने ज़्यादा खाया और कितना ज़्यादा खाया। ओके, काफ़ी क्वेश्चन है, पहले सोमू का पार्ट निकाल लेते हैं। जब भी कभी किसी पूरी चीज को लेना हो होल, होल हमेशा हम 1 को लेते हैं, तो आप लिखेंगे रितु 8, रितु ने कितना खाया, 3/5 पार्ट्स। सो रिमेनिंग पार्ट, या फिर क्या नाम है, सोमू, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू इक्वल्स टू, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको कि यही लिखना है। लैंग्वेज आप कुछ भी लिखिए, बस समझ में आनी चाहिए, ग्रामर का भी इतना कोई इसमें रोल नहीं होता। आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, टीचर को समझ में आए कि हाँ आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, बस दैट्स ऑल। पूरा एक एप्पल था, उसमें से 3/5 खा लिया रितु ने, तो एक में से जितना खा लिया वो आप माइनस कर देंगे। 1 माइनस 3/5 होगा। 1 के नीचे क्योंकि कोई नंबर नहीं है, जब नहीं होता तो हम 1/1 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं, 3/5। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5, 1 5 5 होते हैं, तो ऊपर आप 5 से करेंगे, 5 1 5 माइनस नीचे 5 है, यहाँ पर भी 5 रहेगा, 3, सो आंसर इज 2/5। आप इसको इजी तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे, रितु ने 3/5 पार्ट खाया, मतलब रितु ने एक एप्पल के 3 पार्ट्स किए, सॉरी 5 पार्ट्स किए और 3 खा लिए, तो बाकी कितने बचे, 2 पार्ट्स बचे, तो फिर उसके भाई ने 2 आउट ऑफ 5 खा लिए, सिंपल। बट अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करना है तो ऐसे करेंगे। अब बताइए किसने ज़्यादा खाया, रितु ने खाया 3/5, सोमू ने खाया 2/5, क्वेश्चन ये भी था ना। ओके, नेक्स्ट था हमारा हु एट लार्जर शेयर, तो किसने लार्जर शेयर खाया, रितु ने, सो आप लिखेंगे रितु एट लार्जर शेयर। नेक्स्ट था कितना ज़्यादा खाया, तो रितु वाले शेयर में से सोमू का शेयर माइनस कर दीजिए, 3/5 माइनस 2/5, ये तो बहुत आसान है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा, ऊपर 1/5, तो 1/5 पार्ट जो है रितु ने वो ज़्यादा खाया है। चलिए आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, माइकल ने 7/12 आवर्स में अपनी पिक्चर कंप्लीट कर दी कलर करनी। वैभव ने फिनिश की 3/4 आवर्स में, किसने ज़्यादा लंबे टाइम तक काम किया और कितना ज़्यादा लंबा टाइम काम किया। ओके, 8th क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम टेकन बाय माइकल, हम दो फ्रैक्शन को कंपेयर तब कर सकते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। 7/12 नहीं है तो फिर हमें एलसीएम लेके करना पड़ता है। टाइम टेकन बाय वैभव इक्वल्स टू 3/4। चलिए 7/12 और 3/4 दोनों का एलसीएम आप लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एक का डिनोमिनेटर है 12, एक का डिनोमिनेटर है 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 4, कौन सा नंबर है जो 4 और 12 दोनों की टेबल में आता है, 12 ऑब्वियसली, 12 1 12, 4 3 12, तो जो दोनों के नंबर है 7/12 और 3/12, दोनों के डिनोमिनेटर आपको 12 बनाने हैं, इसका तो ऑलरेडी 12 है तो 7 7 ही रहेगा,
4 को अगर आपने 12 बनाया तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से, 4 3 12 होते हैं, तो ऊपर भी आप 3 से करिए, 9/12। यानी कि जो वैभव का टाइम था 3/4 वो हो गया 9/12 और माइकल का टाइम 7/12 ही रहा। अब बताइए कि किसने ज़्यादा लंबा टाइम लिया, हु वर्क लॉन्गर, वैभव ऑब्वियसली, सो आप लिखेंगे वैभव वर्कड लॉन्गर। अब क्वेश्चन ये भी है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना फ्रैक्शनल ज़्यादा काम किया उसने, सो 9/12 से माइनस कर दीजिए 7/12 को, कितना हो जाएगा, 12 एज इट इज रहेगा, 9 - 7 इज 2, आंसर इज 2/12। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 1 = 2, 2 6 = 12, 1/6 आवर्स। क्लियर है। जैसे आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपने ऊपर किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शंस थे जिनको आपस में कंपेयर किया था एलसीएम लेके, यहाँ पर 2 ही है, बस ये है कि ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में है, तो दोनों को लिखिए, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए दोनों के, फिर कंपेयर कर लीजिए कौन सा फ्रैक्शन आपका ग्रेटर था। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरीके से ऐड करना है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।